नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों में प्रवक्ता पद की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 571 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह का सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020। यहाँ पर जो विज्ञापन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। पूरा विज्ञापन तो 25 से 30 पेज का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ही मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञापन की प्रकाशन की जो तिथि है 12/10/2020 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1/11/2020 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1/11/2020 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ शाखावार विषयवार पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि है 16/11/2020 शाम 6 बजे तक। और भी जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस पद में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों के लिए अलग अलग विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तराखंड रिक्तियों का जो विवरण है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 571 है। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का शाखावार विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस पद के लिए कितने पद खाली हैं और इसका वर्गवार जाति के अनुसार पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी में 84 पद, अंग्रेजी में 74 पद, संस्कृत में 21 पद, भौतिक शास्त्र में 64 पद, रसायन शास्त्र में 64 पद, 57 पद, गणित में 30 पद, जीव विज्ञान में 49 पद, नागरिक शास्त्र में 43, अर्थशास्त्र में 78, इतिहास में 10, भूगोल में 22, समाजशास्त्र में 9, कला में 1, मनोविज्ञान में 1 और कृषि में 1। इस प्रकार से बालक वर्ग में कुल 544 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अगर इसको मैं जातिगत वितरण की बात करूं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 105 सीटें आवंटित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें आवंटित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 80 सीटें आवंटित हैं। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 49 सीटें आरक्षित हैं। इसी तरह से जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए कुल मिलाकर के 283 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसी तरह से दोस्तों महिलाओं के वर्गवार वितरण की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए विज्ञप्ति अलग से जारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के विषयवार कुल पद 27 हैं। अंग्रेजी में 4, हिंदी में 4, अंग्रेजी में 1, भौतिक शास्त्र में 2, रसायन शास्त्र में 5, गणित में 4, जीव विज्ञान में 5, अर्थशास्त्र में 5 एवं भूगोल में 1 पद निर्धारित है। इसमें रिक्तियों की कुल संख्या 27 है। अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है और कुल मिलाकर के अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 14 सीटें आवंटित की गई हैं। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी योग्यताएं क्या हैं। सेवा में प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड अनिवार्य किया गया है। तो ये प्रवक्ता पद के लिए योग्यता है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन सबकी कॉमन योग्यता यही है कि उसको अपने विषय में एमए की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आरक्षण ऊर्ध्व क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड के आदिवासी
अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य प्रदेश के, जो बाहर के प्रदेश के निवासी होंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रसंगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निम्न शुल्क जमा करनी होगी। अनारक्षित वर्ग के लिए 150 रुपये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उत्तराखंड आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए भी 150 रुपये। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये फीस देनी होगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये एवं उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये शुल्क देनी होगी। उत्तराखंड शारीरिक रूप से जो विकलांग वर्ग है उसको कोई शुल्क नहीं देनी। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। तो इस प्रकार से ये शुल्क का वितरण था, कितनी शुल्क किसको देना है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विषयवार लिखित परीक्षा हेतु नियत नगर का उल्लेख अवश्य करें। लिखित परीक्षा निम्नलिखित नगरों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्न नगरों में परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे: अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की। इस प्रकार से 20 शहरों में परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी जब आवेदन करेंगे तो इसमें जो है आपको सेंटर भरना होगा कि किस सेंटर में आप परीक्षा देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा किसी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब परीक्षा कैसी होगी? परीक्षा यहाँ पर आप देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, मतलब बहुविकल्पी परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 374/2014 दिनांक 20 नवंबर 2019 के अनुपालन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुति लेखन एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार श्रुति लेखन की व्यवस्था अनुमन्य होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, गलत उत्तरों के लिए दंड माइनस मार्किंग की व्यवस्था की गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन की क्या व्यवस्था, यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो इस प्रकार से 1/4 माइनस मार्किंग की व्यवस्था है और परीक्षा लिखित ही होगी, लिखित परीक्षा होगी। और तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा 25 से 30 पेज का नोटिफिकेशन था। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और सभी पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। आप सभी के लिए खुशखबरी है, जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न विषयों में, तो इनके लिए जो है हमारे चैनल पर खास करके भूगोल विषय के लिए प्रवक्ता पद की तैयारी के लिए जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो जो छात्र भूगोल विषय से पीजीटी देना चाहते हैं वो हमारे चैनल में जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जाए उसको ज्वाइन करेंगे। हमारे चैनल में 3 प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। पहली है भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट। ये टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। और जो भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये पीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसी तरह से ऐसे छात्र जो विभिन्न राज्यों में टीजीटी की तैयारी करते हैं और भूगोल विषय से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे द्वारा भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन था, और आप इसकी डेट देख करके अपना टाइम से फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।